इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीसी के अध्याय 4 साधारण अपवाद के बारे में, जो 76 से लेकर 106 धाराओं के बीच वर्णित है। इसे हम दो भागों में ले सकते हैं। 76 से लेकर 95 में एक्सक्यूजेबल अपराध होता है, मतलब उसे पता नहीं होता अपराध कर रहा है, इसलिए क्षमा होता है। और 96 से लेकर 106 तक जो वो कार्य कर रहा होता है वो आपराधिक तो होता है, लेकिन आपराधिक आशय से नहीं किया जाता है, इसलिए क्षम्य होता है। यदि कोई मामला साधारण अपराधों में आएगा तो कहने का मतलब ये कि उसे सजा नहीं मिलेगी, वो बचेगा। 76 से लेकर 106 तक की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम 2 या 3 वीडियो बनेंगे छोटे छोटे, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आते हैं 76 में, तथ्य की भूल। डिफिनेशन क्या कहती है? डिफिनेशन याद करना थोड़ा टफ हो जाता है। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण। सद्भावनापूर्वक यह विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, बाउंडेड बाय लॉ। मतलब कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण। सद्भावनापूर्वक विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। मतलब अपने उच्च अधिकारी के कहने पर यदि किसी व्यक्ति ने गोली चला दी तो उसे लगता है कि सिपाही को कि हमारी जिम्मेदारी है अपने अधिकारी का आदेश मानना, तो ये कोई अपराध नहीं है। वो क्या समझता है? मैं विधि के अनुसार आबद्ध हूँ। इसमें ध्यान रखिएगा, तथ्य की भूल तो क्षम्य है, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इसमें आर बनाम फोस्टर हो गया, बहुत सारे केस हैं, लीकॉक है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, विधि की भूल क्षम्य नहीं है तो मतलब क्या कि एक मान लेते हैं एक स्त्री थी, उसके पति गायब हो गए, 7 साल से पहले उसने दूसरी शादी कर ली, तो चूंकि विधि द्वारा अपराध है तो दुर्विवाह का अपराध हो गया, ये क्षम्य नहीं होगा। तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। 77 में ये दिया है कि भाई न्याय कार्य करते हुए न्यायाधीश के कार्य करता है तो क्षम्य है। 78 में ये दिया हुआ है कि न्यायालय के आदेश पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो अपराध नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि एक फांसी की सजा दी गई और जल्लाद को फांसी देनी है, तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि जज साहब फांसी दे आके, जल्लाद देगा तो उसके ऊपर केस कर देंगे। तो क्या जल्लाद किसी व्यक्ति को फांसी देगा तो क्या उसे मृत्युदंड मिलेगा? क्या नहीं। 78 के अनुसार न्यायालय के निर्देश पर यदि कोई कार्य करता है तो अपराध नहीं है। 76 में जो बाउंडेड बाई लॉ था, 79 में क्या है? वो जस्टिफाइड बाई लॉ, मतलब विधि द्वारा आबद्ध है, यहाँ पर विधि द्वारा न्यायानुमत है। परिभाषा सेम है। कोई बात अपराध, मतलब 79 कहती क्या है? कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि की भूल के कारण। सद्भावनापूर्वक यह विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए न्यायानुमत है। इसका एक उदाहरण याद कर लीजिए। 2 लोग लड़ रहे थे, एक तगड़ा था, एक पतला था। पुलिस वाले को लगा यार ये तगड़ा वाला छोटे वाले को मार रहा है, उसने तगड़े वाले को पकड़ लिया और छोटा वाला भाग गया। बाद में पता चला कि छोटा वाला तगड़े वाले को मार रहा था, इसने गलत आदमी को पकड़ लिया, तो ये क्षम्य है। फिर आते हैं हम लोग 80 में, दुर्घटना। अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में बनता है, प्री में भी कई बार आया है। परिभाषा क्या कहती है इसकी? कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से, बिना आपराधिक आशय और ज्ञान के, विधिपूर्ण साधनों से, विधिपूर्ण प्रकार से, उचित सतर्कता और सावधानी बरतने के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। थोड़ी परिभाषा लंबी हो जाती है। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से। पहला, गाड़ी चला रहे थे, पता लगा ब्रेक फेल हो गया, दूसरी गाड़ी बढ़ गई, वो गाड़ी तीसरे आदमी के ऊपर गिरी, वो मर गया। दुर्घटना या दुर्भाग्य से, बिना आपराधिक आशय और ज्ञान के। कोई आपराधिक आशय नहीं था, ज्ञान नहीं था। विधिपूर्ण प्रकार से, विधिपूर्ण साधनों से। विधिपूर्ण प्रकार है, लाइसेंस है गाड़ी का, साधन है, गाड़ी चला सकता है।
उचित सतर्कता और सावधानी बरतने के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाता है। अब यहाँ पर एक है कि दो आदमी लड़ रहे थे, पता लगा एक स्त्री उसे बचाने आई अपने पति को, उसके कंधे पे बच्चा था, दूसरे आदमी ने उसके पति को मारा, पति को न लग के बच्चे को लग गया और मर गया, और वो दुर्घटना का लाभ लेना चाहता था। क्या उसे मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्य विधिपूर्ण नहीं था। लड़ना कोई विधिपूर्ण कार्य थोड़ी नहीं है, इसलिए नहीं मिलेगा। फिर आर बनाम ओसवार वाला हम लोग केस पढ़ते हैं कि पता लगा दो लोग दारू पी की गाड़ी चलाते हैं, कहते हैं कौन पहले आगे चलेगा निकलेगा, उदाहरण के तौर पर कानपुर से लखनऊ कौन पहुंचेगा, बीच में किसी का एक्सीडेंट कर देते हैं, क्षम्य नहीं होगा। एक आदमी तांगा चलाता है, पता लगा उसमें लगाम नहीं होती, घोड़ा जाता है, किसी को चढ़ जाता है, इसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक आदमी दूसरे के पॉकेट से पैसा चुराना चाहता है, उसके पॉकेट में पिस्तौल था, वो दब जाती है, मर जाता है। यहाँ उस व्यक्ति को मृत्युदंड के लिए नहीं, चोरी के अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। या एक केस और आता है कि भाई एक आदमी अवैध गन लेके शिकार करने जाता, झाड़ी में एक आदमी था, मर जाता है, उस समय शिकार करना वैलिड था, उस पर मृत्युदंड का अपराध नहीं लगेगा। हाँ, अवैध गन चलाने का, ले जाने का तो अपराध हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य तो था ही नहीं मारने का, तो वहाँ पर सजा नहीं मिलती है। 80 में जो आता है दृष्टांत की, एक आदमी कुल्हाड़ी से काट रहा था, उनका फाल गिर जाता है और उसको लग जाता है, मर जाता है। दुर्घटना का फायदा जो भी लेना चाहता है, या कह सकते हो साधारण अपवाद का जो भी फायदा लेना चाहता है, उसे खुद साबित करना होगा कि वह साधारण अपवादों के अंतर्गत आता है और बचना चाहता है। इसके आगे हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।